ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, जो मिल गया है उसका गर्व ना करे और जो नहीं मिला उसकी वजह से दुखी होने से बचे। जो लोग हमसे आगे हैं उनसे प्रेरणा ले। अगर हम उनकी बराबरी तक ना पहुंच सके तो निराश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, हमसे पीछे भी बहुत से लोग हैं। जीवन में सफलता और असफलता की सोच संतुलन बनाए रखें और इस दिव्य संदेश को अंत तक सुनिए। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करिए। मैं आपका एक तुच्छ से ध्यान बटाने के लिए ही आया हूँ। आपको ऊर्जा देने आया हूँ। आपका सहनशीलता बढ़ाने के लिए ही इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे प्रिय साई भक्तों, थके हुए दिमाग को ऐसा दिव्य संदेश लाया हूँ, तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करो। ऐसे मेहनत ना करें जिससे किसी बुरे व्यक्ति को लाभ मिलता हो। इस संबंध में ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति का भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सुखी जीवन चाहते हैं तो घर परिवार और समाज के अन्य लोगों के साथ प्रेरणा बनाए रखें। धर्म कर्म करते रहिए और ऐसी बातों से बचें जिनकी वजह से विवाद होते हैं। कौन से पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है? कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। दोस्तों, आज के इस विशेष प्रसंग के माध्यम से हम सभी जन्म जन्म की ऐसे कौन से पुत्र होते हैं जिनकी मृत्यु माता पिता से पहले हो जाती है और यह किस पाप के कारण होता है। दोस्तों, इस प्रकार की परिवार की जिम्मेदारियों की पूरा किए बिना समाज सेवा करने का कोई लाभ नहीं है। एक धर्म को पूरा करने के लिए दूसरे धर्म की अनदेखी नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया था। श्री कृष्ण चाहे आगे के सारे निर्णय फिर से श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर कोई आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की ताकत रखता है तो उससे अच्छा मित्र कोई और नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं बदलता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें फल प्राप्त होगा और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। इसीलिए मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, सुनो, दोपहर युग का समय चल रहा था। साई जी के रूप में आप जो सुनोगे एक महाभारत की कहानी है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वां अवतार में जन्म ले चुके थे। सभी देवताओं भगवान सूर ऋषि मुनियों और भेष बदलकर एक एक करके बाल कृष्ण से मिलने आ रहे थे। मेरे प्रिय साई तो आप समझ लीजिए ऐसा भी कलयुग आएगा, इसलिए आपको भी सतर्क रहना होगा। कोई भी मनुष्य किसी भी रूप में आपको धोखा देकर आ सकता है, लेकिन भगवान जो है वो आप लोगों के लिए मदद के लिए ही अवतार लेते हैं। समाज हमें क्या दे रहा है इस बात को महत्व न दें। महत्वपूर्ण यह है कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारा सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा है, वही हम समाज को दे। इसी तरह दुनिया में अच्छाई फैलाती है। अवसर तो बहुत है और जो व्यक्ति सही अवसर खोज लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। साई जी कहते हैं, मैं मैं किसी के भाग्य नहीं बदलता हूँ, हर को अपना भाग्य खुद बनाना पड़ता है। तो आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा। यदि आप गुरुवार को पीपल में सादा जल चढ़ाकर घी का दीपक जलाए तथा शनिवार को गुड़ तथा दूध मिश्रित जल पीपल को चढ़ाकर सरसों के तेल का दीपक जलाए तो आप कभी भी
आर्थिक रूप से परेशान नहीं होंगे। मेरे प्रिय साई, तो जो मनुष्य आपको समय दे रहा है, समझो वह आपको सबसे कीमती उपहार दे रहा है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दे रहा है जो उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। आज से हम समय के मूल्य को महत्व दें। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहद और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। ओह, ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो बहुत ही खास है। मैंने खास भक्तों के लिए लाया है। इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। जब भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और पूर्वता का अनुमान सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संतों को यही यकीन संतों को यकीन था कि एक नया दिन मेरे है। मेरे प्रिय साई, तो ज्यादा चिंता करने वाले लोग किसी एक ही ऊपर अटक जाते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब खुद ही आपको मिलेंगे। मेरे प्रिय साई, तो भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखिए, अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता अग्रसर से बने रहे। वे हमेशा आपके साथ है। हर परिस्थिति में भगवान आप पर भरोसा रखें तो आत्मविश्वास बना रखेगा रहेगा और विपत्तियों को दूर करने का साहस मिलता रहेगा। मेरे प्रिय साई, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी मजाक लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। ओम साईनाथ, ओम साई राम। चेहरे की हंसी से गम हो भुला दो, कब कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, गीता जी के ज्ञान सुनाइए, भक्त हृदय सुधा वर्षाइए। कृष्ण को परा सारे दुखी बीते, युद्ध क्षेत्र में पांडव जीते, जग में विजय न्याय की कह की, भारत की ध्वजा रख ली है, निज माया तुम विविध दिखाएंगे, उड़ते संशय सकल मिटाओ। मेरे प्रिय साई, तो मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। जब पैसा नहीं होता है तो सब्जियां पकाकर खाते हैं, जब पैसा आ जाता है तो सब्जियां सब्जियां कच्ची खानी पड़ती है। जब पैसा नहीं होता है तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता है, जब पैसा आ जाता है तो इंसान मंदिर
ढूंढने जाता है। जब पैसा नहीं होता तो नींद से जगना पड़ता है। जब पैसा आ जाता है तो नींद की गोलियां देकर सुलाना पड़ता है। यही नियति का चक्र है। हृदय में मेरा बस साई पुकारे, भवन मेरा चरणों में तुम्हारे। जीवन बोले साई जी की वाणी, धड़कन में हो साई जी, प्राण मेरे हो। उनके चरणों में रहूं सदा मैं, साई जी के शरण में कहूँ ओम साई नाथ, ओम साई राम। जो व्यक्ति सही मात्रा में भोजन करता है, सही समय पर नींद लेता है, जिसकी जीवन शैली व्यवस्थित है, जो अनुशासन में रहता है, वह हमेशा स्वस्थ और सुखी रहता है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। मेरे प्रिय साई भक्तों, दास अनाथ के नाथ आपको, दुख सुख जीवन में प्यारे साथ आपको, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखो देख कलयुग छवि, बली बली जाऊं। मेरे प्रिय साई तो ईंधन मिलने पर आग स्वयं ही बुझ जाती है। मौन धारण कर लिया जाए तो कुछ वचन कहने वाला भी थक कर चुप हो जाता है। मेरे प्रिय साई तो सभी अच्छे काम छोड़कर बस साई जी के ऊपर में मैं पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊं। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। साई जी कहते हैं बस अपने आप पर भरोसा रखो। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो। ऐसा ना हो कोई बुराई निकल आए। जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो। संभव है कि अच्छाई दिख जाए। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों को से त्रस्त है। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखियों की खान है, परंतु सत्य संतों के संग के बिना पानी इसे नहीं पाप सकते, और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्यांगित ही जन्म कारण के चक्र का अंत करती है। मेरे प्रिय साई तो वीडियो को अब तक सुना होगा तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। साई जी का आशीर्वाद और उनकी दया दृष्टि पाना चाहते हो तो इस दिव्य संदेश को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना ज़्यादा जोर दोगे वो हमेशा आपको उम्मीद से भी ज़्यादा देगा। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। खुश रो खुश हो बाजी प्रेम की मैं खोली पिया के संग, जीत गई तो पिया मेरे हरी तो पिए के संग। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। पानी में डूबो तो तू निश्चित है, भक्ति में डूबो तो भक्ति निश्चित है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार वैसे गायों के झुंड में बछड़े अपनी माँ को ढूंढ लेते हैं। रिश्तों को बचाए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि कोई फोटो लेने वाला भी नहीं, सेल्फी लेनी पड़ती है, इसे लोग फैशन कहते हैं। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। मेरे प्रिय साई तो बस अपने साई जी के ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। साई जी कहते हैं जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो
अपने ही वजन से डूब जाता है। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। अपनों वो अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। मेरे प्रिय साहिब, तो स्त्री और मिस्त्री, इन दोनों से सोच समझकर ही बात करें। यदि उनका दिमाग ठनक गया तो आपके अच्छे खासे मकान का नक्शा बिगड़ सकता है। पिंडदान कीजिए ऐसे रिश्तों का जो आपके होकर भी आपके नहीं है। बुराइयां तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ियां अपनी माँ को ढूंढते हैं। मेरे प्रिय साहिब, तो हे साईं जी, अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आंखों में तेरी, मन में तेरे चरणों के पास हो। ओहो, ओम साई नाथ, ओम साई राम। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जिसके पास उम्मीद है, वो लाख बार हार के भी हार नहीं हार सकता। अच्छे लोगों की साईं जी परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते हैं, और बुरे लोगों को साईं जी बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते। माफ करना चाहिए सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं। भगवान श्री साईनाथ कहते हैं, किसी को उजा, उजाड़ के बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर बसे तो क्या हंसे। समय और भाग्य दोनों ही परि, परिवर्तनशाली है, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। माता पिता बच्चों की प्रतिभा को पहचानेंगे और उसे निखारेंगे तो बच्चे बड़े होकर कामयाब इंसान बन सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय साईं, तो जिंदगी पल पल अनुभव दे रही है, और इस अनुभव के साथ एक चीज और दृढ़ होते चली जा रही है कि माँ बाप और साईं जी परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई अपना नहीं होता। मेरे प्रिय साईं, तो साईं जी कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। मेरे प्रिय साईं, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। और मेरे प्रिय साई भक्तों, हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।